है जीएस की ज़मीन है, इसमें जो मैं ईंट पड़ रखा था। ये जीएस की जमीन है और जीएस की जमीन में 40 से 45 लोगों ने अवैध कब्जा किया। ये सबका हट जाए तो हमरो हट जाए। हाँ साहब, ये हम चाहिए थे। बोला देश कह रहा प्रधान की मैं ठरवा दूंगा, कल भी खुदवाऊंगा, जीसीबी कुछ नहीं करेगा। ये प्रधान कुछ नहीं करता हमारे। 4 आदमी बुलवाया और लेखपाल भी बुलवाया, पुलिस वालों भी बुलवाया। इसके बाद मेरा ईंट ले जाकर वहाँ उतनी दूर तो फेंकवा दिए यहाँ से। कि देता पैसा दे के पुलिस ला। हाँ, सबका हट जाए हमरो हट जाए। सब एकदम पूरे लोग, प्रधान भी बैठ के टरवा था, ईंटा फेंकवा रहा था। लेखपाल भी कह रहा ऑर्डर ला हूँ एसडीएम से। ये जीएस की जमीन है और जीएस की जमीन में 40 से 45 लोगों ने अवैध कब्जा किया। ये सम्मनपुर थाना अंतर्गत है। ये अमरतल का मामला, जहाँ पे काफ़ी इस ज़मीन को लेकर विवाद भी हुआ। इस ज़मीन पे अगले पक्ष ने ईंट रखा था, ईंट के विवाद हुआ और दूसरे पक्ष ने शिकायती पत्र दिया। शिकायती पत्र के आधार पे यहाँ से जो भी ईंट थे उसको हटाया गया। लेकिन दूसरे ही दिन, 24 घंटे भी नहीं बीते, दूसरे दिन लेखपाल द्वारा यहाँ फिर से अतिक्रमण करवा दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि लेखपाल की मिलीभगत से यहाँ पे सारा काम हुआ है और किस तरह लेखपाल ने यहाँ काम किया। क्योंकि 40 से 45 लोगों का घर बना हुआ है, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है, केवल एक पर्सन पे कार्रवाई करके ही किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त निर्देश दिया है कि जहाँ भी घूर गड्ढा सरकारी जीएस की ज़मीन हो, उस ज़मीन को खाली करवाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जेब गर्म करके इस तरह का काम किया गया। यहाँ पे अवैध निर्माण को और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि खाली करवाने के नाम पे केवल एक पक्ष से खाली करवाया गया और 40-45 परिवारों का इसमें घर भी बना हुआ है। लेकिन किसी पे किसी प्रकार का हंटर नहीं चला। अब उसी पीढ़ी से पूछेंगे जिसने शिकायती पत्र दिया था और शिकायती पत्र के आधार पर सम्मनपुर पुलिस और लेखपाल द्वारा किस तरह की कार्रवाई की गई। क्योंकि एसडीएम के नाम का, उनके पावर का दुरुपयोग किया गया यहाँ पे। और जब इनके द्वारा कई बार शिकायत की गई तो गुमराह करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस तरह कह रहे हैं कि एसडीएम साहब का आदेश है। और जब एसडीएम साहब से बात हुई है तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया इस तरह के आदेश नहीं है। हमारे लिए आदेश होता तो उस ज़मीन को खाली करवाने का आदेश होता। सभी जितने लोग कब्जेदारी हैं सभी से ज़मीन खाली करवाने के, एक पक्ष की कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनसे ही पूछते हैं पीड़ित भैया, क्या नाम है आपका? गंगाराम राजभर। क्या मामला था पूरा? सर यहाँ पे जो है जीएस की ज़मीन है, इसमें जो मैं ईंट पड़ रखा था और जो विनोद जो विपक्षी जो है मेरा, वो ज़बरदस्ती जो है हटवा के बाहर से आदमी बुलवाया और लेखपाल भी बुलवाया, पुलिस वालों भी बुलवाया। इसके बाद मेरा ईंट ले जाकर वहाँ उतनी दूर पे फेंकवा दिया। यहाँ से 25 मीटर पे जो ले जाकर मेरा ईंट फेंकवा दिया। पूरा 3 घंटा तक ये लगातार काम चलता रहा। पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। गांव के प्रधान ने इस पे कुछ कहा? प्रधान भी थे, लेखपाल भी थे, बैठे थे, यहाँ बैठ के सब लोग हटवाएं। तो फिर उच्च अधिकारियों से आपने कोई किसी प्रकार की शिकायत की? जी सर, डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ जो है मैंने एप्लीकेशन डाल रखा था, लेकिन कोई सुनवाई मेरा नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। माता जी, कितने वर्षों से यहाँ पे सभी का कब्जा है? साहेबानी ऐसा है कि जब से चकबंदी भय तब से हम यहाँ ऊपर ही पाथत रहे। ये तो पता है ना कि ये सरकारी ज़मीन है। हाँ, सरकारी ज़मीन है। आपको तकलीफ इस बात की हुई है कि अगर का हटाया गया होता हमारा अकेला क्यों? घर दुआर सभी का हटाए दें। हाँ, सबका हट जाए हमरो हट जाए। घर दुआर जो जितना सामान धारा है सबका हट जाए तो हमरो हट जाए। हाँ साहब, ये हम चाहिए थे। और ना ही धरा में, सबका धरा में, और ना ही तो एक आदमी काहे इतना परेशानी कराए हैं सब। हाँ, आज 24 घंटा में ईंटा हटवाए के और लकड़ी लाए के वहाँ धराई दिहन। एक मनई का करी, जब 100 मनई मिल के धराई देते हैं तो एक मनई डर के मारा भगा है यार। विपक्षी क्या नाम है? विनोद नाम है। अच्छा, उसने कल हटवाया ये कहा गया। और लेखपाल द्वारा जब मुझसे बात हुई तो लेखपाल ने कहा अगले पटरी पे ईंट रखा हुआ है, जिससे अगले पटरी पे उन्होंने बताया था कि अगले पटरी पे ईंट रखी गई है और झूठ पे झूठ बोला गया। यहाँ पे आने पे जब यहाँ हकीकत देखी गई तो हकीकत कुछ और था। और लेखपाल द्वारा जब फिर से दोबारा बात की गई तो उन्होंने कहा कि आके हमसे मिल लीजिए। इस तरह मिलने की बात कही जा रही है कि आके हमसे मिल लीजिए, मामला कुछ भी नहीं है, हाई प्रोफाइल मामला न बनाइए, इस तरह की बातें उनको की जा रही है। लेकिन सरकारी ज़मीन पे किस तरह अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ से 45 घरों का घर जो है, किसी को ना तो लीगल नोटिस दी गई, ना तो किसी भी तरह के अतिक्रमण हटाने का जो एक अभियान चल रहा था उस पर भी गाँव का प्रधान,
लेखपाल, हल्का लेखपाल की मिलीभगत से और थाना स्तर के मिलीभगत से सारा का सिस्टम इस तरह के बन जाना है। एक तरफ जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो दावे थे, उन दावों में कितनी सच्चाई और किस तरह जमीनी हकीकत कार्रवाई हो रही है। 45 में केवल एक घर को खाली करवाया गया, एक जमीन को जो 6 फीट की जमीन थी उसको खाली करवाया गया कि अतिक्रमण के नाम पे इतनी जमीन। हम तो कहेंगे कैमरा चलाइए, कहाँ तक इस जमीन पे अतिक्रमण है, पूरी जमीन पे अतिक्रमण है इस जमीन पे, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। बस यहाँ पे, और अगला पक्ष यहाँ से जान रहा था कि कैमरा चलेगा, कैमरे पे मुझे बोलना पड़ेगा, उस कैमरे के डर से भाग गया है। अब यहाँ पे कई वर्षों से जब इस तरह का कब्जा था, तो आप लोग की क्या मंशा है कि ज़मीन खाली हो यहाँ से? जब हमारा हो रहा है सर तो सबको होना चाहिए, हम यही चाह रही हूँ। हमारे घर पे कोई नहीं था, हम अकेले थी, हमको मारने आए थे, हम ईंटा छूने आए तो हमको मार रहे थे सब लोग, गुंडागर्दी करके हमारा ईंट फेंक रहे हैं सब। और हमारा आदमी गया था काम करने, सब एकदम पूरे लोग, प्रधान भी बैठ के टरवाया था, ईंटा फेंकवा रहा था, लेखपाल भी कह रहा ऑर्डर ला हूँ एसडीएम से। हम लोग थाने पे फोन करे थे, वहाँ भी नहीं सुनवाई हुआ था हमारा। जब एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं किसी तरह का आदेश नहीं दिया हूँ। मैंने कहा कि झूठ बोल रहे हैं वो। हाँ, वो कह रहे हैं आदेश है, लेखपाल भी बोला आदेश है, प्रधान भी बोला आदेश है, कह रहा प्रधान की मैं टरवा दूंगा, कल भी खुदवाऊंगा जीसीबी। कुछ नहीं करेगा ये प्रधान, कुछ नहीं करता। हमारे बना है उसमें, हम खाली मारने को धमकी देता, पैसा दे के पुलिस ला, लेडीज 3 पुलिस आई थी, सब हमको लोग को डरवा रहे हैं, डंडा लेके अभी मारूंगी, ले चलूंगी थाने पे तुमको। हम डर के मारा यहाँ तक नहीं आया, हमारा आदमी था नहीं, काम पे गया था, हम 2 बच्चे लेके कहाँ जाए। क्या बेटा तुम कल थे यहाँ पे? हाँ हम थे। क्या मामला हुआ था यहाँ? कल हम अकेले थे, हमारे घर कोई नहीं था, हमारे पापा काम गए थे, हमको मार रहे थे, अकेले थे हम दोनों। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, प्रधान भी थे, लेखपाल भी।